प्रिय भाइयों और बहनों, इस शांत सुबह में जब नई रोशनी धीरे धीरे धरती को छू रही है, जब पक्षियों की हल्की आवाज हवा में घुल रही है और जब एक नया दिन हमारे सामने खड़ा है, तब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही मन में शांति के बजाय चिंता आ गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आंख खुलते ही दिल पर जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होने लगा हो? कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, काम की सूची याद करते हैं और धीरे धीरे मन भारी हो जाता है। लेकिन आज की ये सुबह अलग है। आज हम दिन की शुरुआत चिंता से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से करेंगे, क्योंकि जब दिन की शुरुआत परमेश्वर से होती है तो पूरा दिन बदल जाता है। आज 30 मई शनिवार की इस सुबह में आइए हम अपने दिल को शांत करें, अपने मन को थोड़ी देर के लिए दुनिया की दौड़ से अलग करें और प्रेम से भरे प्रभु यीशु के पास आएं। प्रभु का वचन कहता है, ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। इसका अर्थ बहुत गहरा है। हर दिन कोई संयोग नहीं है, हर सुबह परमेश्वर की ओर से एक नया उपहार है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ साधारण है, वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही संघर्ष। लेकिन परमेश्वर के लिए आपका जीवन साधारण नहीं है। आपका हर दिन, हर सांस, हर कदम परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए आज सुबह सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अपने दिल में कहें, हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी सुरक्षा हमारे साथ थी। जब हम कमजोर थे तब भी आपकी शक्ति हमें संभाल रही थी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम जीवन की भागदौड़ में आपको भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आपकी सामर्थ्य को भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस सुबह में हम फिर से आपकी ओर लौट रहे हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन की रोशनी हैं। जब जीवन अंधेरा लगता है तब आप ही रास्ता दिखाते हैं। जब मन टूट जाता है तब आप ही दिल को जोड़ते हैं और जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आप एक नया रास्ता खोल देते हैं। प्रिय मित्रों, जीवन में समस्याएं सबके पास होती है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है और किसी को भविष्य की चिंता। लेकिन एक बात याद रखिए, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारा परमेश्वर उससे हमेशा बड़ा है। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर आपका बच्चा डर जाता है तो वो क्या करता है? वो भागकर अपने माता पिता के पास आता है, क्योंकि उसे पता है माँ या पिता के पास जाने से डर कम हो जाएगा। हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं और जब हम डरते हैं तो हमें भी उसी तरह परमेश्वर के पास आना चाहिए। लेकिन अक्सर हम उल्टा करते हैं। हम पहले चिंता करते हैं, फिर परेशान होते हैं और अंत में प्रार्थना करते हैं। आज से इसे बदल दीजिए। पहले प्रार्थना कीजिए, फिर देखिए कैसे परमेश्वर काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक आदमी था जो हमेशा बहुत चिंतित रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? उसने कहा, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, तो उन्हें परमेश्वर को दे दो। उस आदमी ने कहा, अगर मैं सब परमेश्वर को दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? दोस्त ने जवाब दिया, तुम्हारे पास शांति बचेगी। और सच यही है, जब हम अपनी चिंताएं प्रभु को सौंप देते हैं तो हमारे दिल में शांति आ जाती है। प्रभु यीशु ने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज सुबह ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए है। अगर आपका दिल आज भारी है, अगर आपके मन में कोई चिंता है, अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका हल आपको नहीं दिख रहा, तो उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर वही काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। अब आइए हम एक सच्चे दिल से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, आज इस सुबह में हम आपके सामने झुकते हैं। हम आपके बच्चे हैं और हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभु, हमारे दिल में जो भी चिंता है उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार को आशीष दीजिए,
हमारे घर में शांति दीजिए, हमारे काम को आशीष दीजिए, हमारे शरीर को स्वास्थ्य दीजिए और सबसे बढ़कर हमारे दिल को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु यीशु, आज का दिन आपके हाथों में है। हम नहीं जानते कि दिन में क्या होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ होंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो आप हमें शक्ति देंगे, अगर कोई चुनौती आएगी तो आप हमें बुद्धि देंगे, और अगर कोई कठिन रास्ता आएगा तो आप हमें संभालेंगे। प्रभु, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो शिकायत नहीं करता बल्कि धन्यवाद करता है। ऐसा मन दीजिए जो डरता नहीं बल्कि विश्वास करता है, और ऐसा जीवन दीजिए जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनता है। हे प्रभु, आज जिस किसी व्यक्ति का दिल टूटा हुआ है उसे आप सांत्वना दीजिए। जिसके घर में परेशानी है वहां शांति दीजिए। जिसे भविष्य का डर है उसे विश्वास दीजिए, और जो खुद को अकेला समझता है उसे ये महसूस कराइए कि आप उसके साथ हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु, आज इस सुबह में हम आपके प्रेम में विश्राम करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपके आशीषों से भरा होगा। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो एक बात याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप काम पर जाएंगे वो आपके साथ है। जब आप घर के काम करेंगे वो आपके साथ है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करेंगे तब भी वो आपके साथ है, और यही विश्वास हमारे जीवन को बदल देता है। आज का दिन आशा का दिन है, आज का दिन आशीष का दिन है, और परमेश्वर आपको आज बहुतायत से आशीष देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस शांत सुबह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, तब आइए अपने दिल को और भी गहराई से प्रभु के सामने खोलें, क्योंकि सच तो यह है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती। प्रार्थना दिल की वो आवाज है जिसे परमेश्वर बहुत ध्यान से सुनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना छोटी है, या शायद परमेश्वर इतने लोगों की प्रार्थना सुनते होंगे कि हमारी प्रार्थना उन तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो हर एक बच्चे की आवाज अलग अलग सुनता है। जैसे एक माँ भीड़ में भी अपने बच्चे की आवाज पहचान लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी आपकी आवाज पहचानता है। आज की सुबह में अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई अनकही बात है, तो उसे प्रभु के सामने खुलकर रख दीजिए, क्योंकि प्रभु सिर्फ हमारी खुशियों में ही नहीं, हमारे आंसुओं में भी हमारे साथ होते हैं। कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन दिल के अंदर कहीं खालीपन होता है। लोग मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक गहरी थकान छिपी रहती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों के लिए नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए भी है। प्रभु यीशु ने एक बार कहा था कि जीवन की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पहनोगे। उन्होंने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न भंडार भरते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और फिर प्रभु ने कहा, तुम तो उनसे कहीं अधिक मूल्यवान हो। ये वचन हमें बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। अगर परमेश्वर एक छोटे से पक्षी की देखभाल करता है तो वो आपके जीवन की देखभाल कितनी अधिक करेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही संभालना है, घर भी हमें चलाना है, काम भी हमें करना है, समस्याएं भी हमें हल करनी है, और धीरे धीरे हम थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, सब कुछ अकेले मत उठाओ, मुझे भी अपने जीवन में काम करने दो। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जा रहा था। उसके हाथ में एक भारी थैला था। वो बच्चा धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि थैला बहुत भारी था। पिता ने देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये थैला मुझे दे दो। लेकिन बच्चा बोला, नहीं पापा, मैं खुद उठा लूंगा। कुछ कदम बाद वह और थक गया। फिर पिता ने प्यार से थैला अपने हाथ में ले लिया।
अब बच्चा आराम से चलने लगा। कभी कभी हम भी उसी बच्चे की तरह होते हैं। हम अपने जीवन का बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ चल रहा है। वो बार बार कहता है, अपने बोझ मुझे दे दो। प्रिय मित्रों, आज सुबह ये समय है जब हम अपने दिल के बोझ को प्रभु के हाथों में सौंपते। आइए फिर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं जैसे छोटे बच्चे अपने पिता के पास आते हैं। प्रभु, हमारे दिल की हर बात आप जानते हैं, हमारे डर भी, हमारी उम्मीदें भी, हमारी कमजोरियां भी। प्रभु, कई बार हम मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आज हम अपने जीवन के हर बोझ को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां झगड़ा है वहां प्रेम दीजिए, जहां चिंता है वहां विश्वास दीजिए, जहां थकान है वहां नई शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज का दिन आपके आशीषों से भरा हुआ हो। जब हम घर से बाहर निकलें तो आपकी सुरक्षा हमारे साथ हो। जब हम अपने काम करें तो आपकी बुद्धि हमारे साथ हो। जब हम लोगों से मिले तो हमारे शब्द प्रेम और दया से भरे हों। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की मदद करना जानता हो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के दिन को बदल सकती है। कभी कभी एक अच्छा शब्द भी किसी टूटे हुए दिल को संभाल सकता है, और कभी कभी एक छोटी सी प्रार्थना भी किसी की जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। प्रभु, आज हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपकी महिमा को दिखाता हो। हम जहां भी जाएं, वहां आपके प्रेम की खुशबू फैल जाए। हे प्रभु, आज जो भी व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन को आशीष दीजिए। अगर कोई बीमारी से गुजर रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। अगर कोई आर्थिक कठिनाई में है तो उसके लिए रास्ता खोल दीजिए। अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तो उसे अपनी शांति से भर दीजिए। और अगर कोई अपने जीवन का रास्ता ढूंढ रहा है तो उसे सही दिशा दिखाइए, क्योंकि आप ही वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को सही मार्ग पर ले जाता है। प्रभु, आज हमें ये याद रखने में मदद कीजिए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे आगे भी चलते हैं, आप हमारे पीछे भी चलते हैं, और आप हमारे साथ भी चलते हैं। जब हम गिरते हैं आप हमें उठाते हैं, जब हम भटकते हैं आप हमें वापस लाते हैं, और जब हम थक जाते हैं आप हमें विश्राम देते हैं। इसलिए आज की सुबह में हम अपने दिल को चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से भरते हैं। हम जानते हैं कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी दया हर सुबह नई होती है, और आपकी कृपा हमारे जीवन को हर दिन संभालती है। हे प्रभु, आज हमें एक शांत दिल दीजिए, एक आभारी मन दीजिए, और एक विश्वास से भरा जीवन दीजिए। हम आपकी उपस्थिति में विश्राम करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपके हाथों में सुरक्षित है। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो एक छोटा सा काम कीजिए। अपने दिल में एक वाक्य बार बार कहिए, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। जब चिंता आए ये कहिए, जब डर आए ये कहिए, जब समस्या आए ये कहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिल हल्का होने लगेगा, क्योंकि विश्वास डर को कमजोर कर देता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तब जीवन बदलने लगता है। आज की ये सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, और परमेश्वर आपके जीवन में आज कुछ अच्छा करने वाला है। उसकी आशीष आपके साथ है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस शांत और पवित्र सुबह में जब हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय बिता चुके हैं तो अब हमारे दिल में एक नई शांति महसूस हो रही है। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हमें यही शांति सबसे ज्यादा चाहिए होती है। सच कहें तो दुनिया हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, कैसे सफल होना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दूसरों से बेहतर बनना है। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ और सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिल शांत और प्रेम से भरा हो, क्योंकि अगर दिल में शांति नहीं है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। लेकिन अगर दिल में परमेश्वर की शांति है तो छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा
कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी उनके चेहरे पर चिंता होती है। और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है। ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि असली शांति पैसे से नहीं आती, वो परमेश्वर से आती है। जब हमारा दिल प्रभु के साथ जुड़ जाता है, तब अंदर एक ऐसी शांति आ जाती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। प्रिय मित्रों, आज की सुबह में हम एक और महत्वपूर्ण बात याद करें। परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थना सुनने वाला ही नहीं है, वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक भी है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि जीवन में कौन सा रास्ता सही है। कभी निर्णय लेना कठिन हो जाता है, कभी भविष्य धुंधला लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने सारे मन से प्रभु पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, उसी को स्मरण कर, तब वो तेरे मार्ग सीधे करेगा। इसका अर्थ बहुत सरल है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे रास्ते को साफ कर देता है। हो सकता है रास्ता तुरंत साफ न दिखे, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे हमें सही दिशा में ले जाता है। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता, वो इंतजार करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम करता है, वो धीरे धीरे सही समय पर आशीष देता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, तो निराश मत होइए। हो सकता है परमेश्वर अभी भी आपके लिए कुछ सुंदर तैयार कर रहा हो। प्रिय भाइयों और बहनों, अब आइए हम इस सुबह की अंतिम प्रार्थना एक साथ करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने कृतज्ञ दिल के साथ खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इस सुबह में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। धन्यवाद कि आपने हमारे दिलों को शांति दी। धन्यवाद कि आपने हमें ये याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु, आज का दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जहां हमें जाना चाहिए वहां हमें ले जाइए, जहां हमें रुकना चाहिए वहां हमें रोकिए। प्रभु यीशु, आज हमारे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए, ताकि जब हम किसी से बात करें तो हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि किसी को प्रोत्साहन दे। हमारे काम को आशीष दीजिए। जो भी काम हम करें उसमें ईमानदारी और लगन हो। प्रभु, हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घरों में शांति हो, हमारे रिश्तों में प्रेम हो और हमारे दिलों में आपका भय और सम्मान बना रहे। हे प्रभु, आज जो भी व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन को आप विशेष रूप से आशीष दीजिए। अगर कोई निराश है तो उसके दिल में नई आशा भर दीजिए। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसे अपने प्रेम का एहसास कराइए। अगर कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसे शक्ति और साहस दीजिए। और अगर कोई अपने जीवन में दिशा ढूंढ रहा है तो उसे अपना मार्ग दिखाइए। प्रभु, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आभारी हो, क्योंकि जब हम धन्यवाद करना सीखते हैं तब हमारा जीवन बदलने लगता है। आज हमें छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सिखाइए। एक नई सुबह के लिए धन्यवाद देना, एक सांस के लिए धन्यवाद देना, एक परिवार के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि हर छोटी चीज भी आपकी कृपा का ही परिणाम है। हे प्रभु, आज हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे आगे चल रहे हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे विश्वास को कमजोर नहीं करेगी। कोई भी डर हमारे दिल को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, आज हमें दूसरों के लिए भी आशीष बनने में मदद कीजिए। जहां कोई दुखी हो वहां हम सांत्वना बने, जहां कोई कमजोर हो वहां हम सहारा बने, जहां कोई अंधकार में हो वहां हम आशा की रोशनी बने, क्योंकि यही वो जीवन है जो आपको प्रसन्न करता है। हे प्रेमी पिता, हम आपके प्रेम में विश्राम करते हैं। हम आपके वादों पर भरोसा करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपकी आशीषों से भरा होगा। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो इस विश्वास के साथ करें कि परमेश्वर आपके साथ है।
अगर रास्ता कठिन लगे तो याद रखिए, परमेश्वर आपको संभालेगा। अगर मन उदास हो जाए तो याद रखिए, परमेश्वर आपको सांत्वना देगा। और अगर आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझता तो याद रखिए, परमेश्वर आपके दिल को पूरी तरह जानता है। इसलिए आज मुस्कुराइए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए और ये भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सुंदर काम कर रहा है। आपका दिन आशीषों से भरा हो। प्रभु आपको शांति दे, सुरक्षा दे और अपने प्रेम से भर दे।